तो आज आपको एक हाजी बाबा की मुलाकात सुनाता हूं। बहुत पुरानी है, 3 अप्रैल 1915 की, 1915। क्यों 1915 में कौन था? है 1915 में कहाँ से? 1915 नहीं होगा। है 1915 में थे ही तो 3, 4, 15 क्या हुआ? 2015 जिंदरों में सेमिनार होती थी। 70s में था वो, 75 हो गया। उसी दिमाग का है। टॉपिक डेट डाली संचार। 15 ही लिखा। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि हम सब दादा के साथ में सेमिनार करके बॉम्बे में और लोनावला गए थे। लोनावला के वहां ठहरे थे, तो ये वहां का संचार है। वो डेट गलत है लेकिन हाँ डेट। संचार हाजी मलंग बाबा, कल्याण, बॉम्बे। साईं या दादा को तकलीफ मत दो। साईं और दादा को तकलीफ मत दो। दादाजी से कहा, मैं तुम्हें अपनी दाढ़ी दे रहा हूं। दादाजी से कहा कि मैं तुम्हें अपनी दाढ़ी दे रहा हूं, उससे कामकाज हो जाएगा, उससे कामकाज हो जाएगा। जिलानी बाबा अफगानिस्तान में रहते हैं। उन्होंने ताबन सिद्ध किया, अफगानिस्तान में पानी की कमी है। अफगानिस्तान में पानी की कमी है, इसलिए लोगों की प्यास व दुख उन्होंने दामन में धारण किए। उन्होंने अभिमंत्रित तेल सिद्ध किया। 18 साल में ही सारे निराकरण किए। 18 साल में ही सारे निराकरण किए। सेवक व केंद्र प्रमुख, उसके बाद थोड़ा केंद्र प्रमुख और सेवकों में तू में शुरू हो गई। सेवक केंद्र प्रमुख, इनमें जो बात मतभेद हैं वे भक्तों तक नहीं पहुंचने चाहिए। इसमें एक खास बात यह है, साईं के 3 तत्व हैं। कफनी, कपड़े और कटोरा। अब आप कहोगे कि कफनी और कपड़ों में क्या फर्क है? ना, जो वो कफनी पहनते थे, उसके नीचे जैसे हम बनियान पहनते हैं, ऐसी
कपड़ा होता था इसका। कटोरा, सेमिनार के वक्त कामकाज विषय नहीं होना चाहिए। सलीम बाबा सेमिनार लेते हैं, वे कामकाज नहीं करते, तो प्रथम ज्ञान देते हैं। सेमिनार में दूषित बने, सेमिनार का जो मेन पर्पस है, सेमिनार में दूषित बले शुद्ध होते हैं और वे शुद्ध बले 7th लोक तक पहुंचते हैं, और वो शुद्ध बले 7th लोक तक पहुंचते हैं। 7वें लोक में देवी लक्ष्मी व सरस्वती है। 7th लोक में देवी, ये एक ऐसी इनकी मुलाकात है कि जो कि कंटिन्यूएशन में नहीं लगेगा तुम्हें। पूरा एक जो इस मार्ग का जो ज्ञान है, जो इस मार्ग में है, उसके बारे में ये सब है। 7th लोक में देवी लक्ष्मी व सरस्वती है। गर्भवती महिला के लिए 8वें महीने में जब विशेष भोज का आयोजन करते हैं, तब उसे वस्त्र देने चाहिए। गर्भवती महिला के लिए 8वें महीने में जब भोजन करते हैं, बताओ क्या है ये? यहाँ भी हम करते हैं, नहीं करते हैं। 7th and 8th start, 7th 7वें और 8वें के बीच में 7th, हाँ 7th और 8th स्टार्ट। तो तब करते हैं जब, क्योंकि उस वक्त तक बच्चे का ऑलमोस्ट डेवलपमेंट पूरा हो जाता है। तब उसके ऋणानुबंध, इसलिए क्या करते हैं कि उसकी पहले गोद भरते हैं उस लेडी की, और गोद भर के क्या रखते हैं, नारियल, पान पत्ते, सुपारी और अक्षत डालते हैं। तो उसके ससुराल के पेरेंट्स और घर के पेरेंट्स पहला काम करते हैं। लेकिन वो क्या करती है कि जिस वक्त तुम अक्षत डालती हो, और अक्षत क्या है, अभिमंत्रित है, ओम श्री साईनाथाय नमः करके अक्षत मंत्रित है, तो उसकी हाँ जो उसकी सास है वो 3 दफा अक्षत डालती है, फिर उसमें से वो 3 दफा लड़की अपने पीछे फेंकती है। ये साधन है जो हम 7वें महीने में यहाँ भी करते हैं बच्चों का। तो ऐसे करते क्यों है? पीछे जो फेंकते हैं उसका महत्व तो क्या? पीछे छोड़ रहे आपने उसकी गोद में क्या रखा? श्रीफल। श्रीफल क्या है? 5 तत्व, नाभि, हृदय, कंठ, ललाट, ब्रह्मरंध्र। तो उसके अंदर दोष कहाँ है? नाभि में, बच्चे के अंदर। तो वो 3 तत्व से करके नाभि, हृदय और ये मनोमय कोश, इन 3 के दोष होते हैं। ब्रह्मरंध्र में दोष नहीं है। ऋणानुबंध के साथ कोई वो नहीं है, ऋणानुबंध के साथ कोई मतलब नहीं है इसका। जो हम लोग अक्षरा पीछे देखते हैं, वो बच्चा कहीं से तो आया ना, तो उसको पीछे नहीं, कौन से लोग से आया वो, ये पता नहीं हमें किसी को भी, और इसका कोई हमारे पास शास्त्र नहीं है। बोलो नहीं समझ रहा। हाँ, मतलब
मुझे लगा था ऋणानुबंध के साथ रिलेटेड है इन चीजों। यानी इस जन्म के, हाँ अब आया, इस जन्म के जो माँ बाप हैं उनसे ऋणानुबंध मिलना, वही उसके साथ जो है उसका कनेक्शन, और पुराना पीछे छोड़ दे, पीछे वो ऋणानुबंध का जो अक्षता का मतलब होगा। सेमिनार के वक्त कामकाज शुद्ध होते हैं और वे शुद्ध वाले 7th लोक तक पहुंचते हैं। 7वें लोक में देवी लक्ष्मी व सरस्वती हैं। गर्भवती महिला के लिए 8वें महीने में जब विशेष भोज जेवण का आयोजन करते हैं तब उसे वस्त्र देने चाहिए, तब उसे वस्त्र, नए वस्त्र देने चाहिए। उसी समय आने वाले बालक को भी चांदी की कटोरी, आने वाले बालक को भी चांदी की कटोरी व तस्तरी, प्लेट देना चाहिए। मतलब माँ की कोख में ही बालक को वस्त्र देने चाहिए, ऐसा साईं व मच्छिंद्र नाथ जी कहते हैं। बच्चे को, माँ को, यानी माँ को दे रही हो तुम, किसके लिए? बच्चे के लिए दे रही हो ना? नहीं, मतलब बच्चे के लिए तो नहीं देना ना। अब बच्चे के लिए दे रही हो तुम माँ को, इसलिए इसे चादर देते हैं। हाँ? चादर देते हैं ना, वो तुम बच्चे के लिए दे रही हो माँ को। हाँ, देने चाहिए, मतलब माँ की कोख में ही बालक को वस्त्र देने चाहिए, ऐसा साईं बाबा मच्छिंद्र नाथ जी कहते हैं। ऐसा साईं बाबा मच्छिंद्र नाथ, मच्छिंद्र नाथ नाथों के देवत, फिर गोरखनाथ, मच्छिंद्रनाथ, गोरखनाथ, जालिंदर नाथ, कानिफनाथ, गहनीनाथ, भरतरीनाथ नाथ, ये सब हैं। गर्भवती स्त्री ने डिलीवरी के लिए जाने से पहले वीड़ा नारियल रखना चाहिए। वह प्रार्थना करनी है कि मैं व मेरा बालक गुरु के पास सुखपूर्वक लौटे, सुखपूर्वक लौटे। अब यहाँ जो शब्द है लौटे, वो जनरली समझ नहीं सकता आदमी, ये क्या क्या लौटे, क्या कहाँ था जो, हाँ जो लौट के आ रहा है। लौटने का मतलब ये है कि अब जो यहाँ जन्म ले रहा है इस स्त्री के घर पे, वो जन्म लेके बच्चा 70 साल की उम्र के बाद जब वापस जाएगा तब कर्म नहीं होना चाहिए। मच्छिंद्र नाथ जी ने संवेदना व संस्कार दिए हैं, संवेदना व संस्कार दिए हैं। संवेदना लेकर जन्म लिए बालकों के लिए उनके आगे के जीवन काल में कामकाज की आवश्यकता नहीं होती। इस जन्म के जो मातृ पितृ ऋणानुबंध है वो शुद्ध होते हैं संवेदना से। मेरा कई बच्चों, लड़कियों के लिए ये है। अब पहले तो हम इस पर संवेदना देते थे, लेकिन अभी चूंकि ओमकार की गति इतनी फास्ट है और इतनी है कि वो संवेदना लड़की को ज्यादा पड़ती है, वो हम नहीं देते, इसलिए यहां से इतनी दूर से देते हैं। यानी इस संवेदना के बारे में तो तुम अंजलि से पूछो। ये उस वक्त की बात कर रहा हूं जब अमित पैदा हुआ था, कैलिफोर्निया अमित पैदा हुआ था, मुलगांव का। उस वक्त दादा के पास
ये एक निवेदन में दीपक ने लिखा है, दादा के पास अंजलि आई और उस शादी हो गई तो दादा अंजलि और प्रसन्न मुलगांव का दोनों आए पूना में, और दादा से कहा उन्होंने कि हमें डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें बच्चा नहीं होगा, तो उन्होंने कहा तुम बैठ जाओ वहां। अब सुबह 9 बजे के बैठे बैठे 3 बज गए, न चाय न पानी, और दादा ने सबको मना कर दिया कि इन्हें चाय और पानी मत देना, कुछ न चाय न पानी। तो उन्होंने कहा दादा अब हम क्या करें, घर जाएं या दादा से दीपक से गया। तब दादा निकल के आए, बोले तुम्हें पता है कि तुम्हें 1.5 महीने की प्रेगनेंसी है। हाँ, दादा ने अंजलि से कहा कि तुम्हें पता है कि तुम्हें 1.5 महीने की प्रेगनेंसी है, 1 महीना 20-25 दिन होगा तुम्हें, तो तुम इसी क्वेश्चन के लिए आई हो। तो मैं तो उस बच्चे को दुआ दे रहा था कि वो डेवलप वो अभी थे। मछिंद्र नाथ जी ने संवेदना व संस्कार दिए हैं। संवेदना लेकर जन्म लिए बालकों के लिए उनके आगे के जीवन काल में कामकाज की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी अगर जरूरत महसूस हुई तो थोड़े से कामकाज में उनका काम हो जाता है, थोड़े से कामकाज में उनका काम हो जाता है। आपके गुरु दादाजी जब देह रूप में थे, आपके गुरु दादाजी जब देह रूप में थे तब वे विमोचन करते थे, तब वो विमोचन करते थे, परंतु अब कौन विमोचन करेगा, परंतु अब कौन विमोचन करेगा। और अगर ऋणानुबंधों को नहीं तोड़ा, और अगर ऋणानुबंधों को नहीं तोड़ा तो अन्न वस्त्र निवारा कैसे मिलेगा, तो अन्न वस्त्र और निवारा कैसे मिलेगा। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि सेवक आपस में मतभेद न रखें और बाबा से मतभेद न रखें और बाबा से ऋणानुबंध जोड़ने के लिए विनती करें, बाबा से ऋणानुबंध जोड़ने के लिए विनती करें। एक भक्त का सवाल, सोते वक्त स्वप्न क्यों आते हैं, ड्रीम्स, सोते वक्त स्वप्न क्यों। जवाब, आप जब बाहर से घर में आते हो तो आपके साथ बाधा भी आती है, आप जब बाहर से आते हो तो आपके साथ बाधा भी आती है, इसलिए घर आते ही हाथ पैर धोना जरूरी है। आजकल तो लोग मोजे पहने चले आते हैं मंदिर में, इसलिए हम क्या करते हैं आजकल, जिस वक्त मंदिर सुबह को बंद होता है तो उस वक्त पानी में गौमूत्र, हल्दी, कुमकुम और जरा सी ऊंजी डालते हैं और पूरे इसमें छिड़क दो और फिर सड़क के दरवाजे बंद कर दो। रात को कि सुबह। लेकिन ये कब होता है, जब हम बाहर से आते हैं, और यहां सब बाहर से आए। जब आप जब बाहर से घर में आते हो तो आपके साथ बाधा भी आती है, इसलिए घर आते ही हाथ पैर धोना जरूरी है, पैर पूरी तरह धोना जरूरी है, पैर पूरी तरह धोना जरूरी है, सिर्फ आगे के नहीं। वो क्या होता था, जब सेमिनार होती थी तो ये आनंद बाबशे बेलगांव का, वो पानी लेके ना ऐसे पैरों पर छिड़क देता
और सेमिनार में चला जाता था। तो दादा ने उसे स्टेज पे बुलाया और स्टेज पे बुला के पानी मंगवाया और उसको लेके जा तू पवित्र हो गया। तो उसने बोले तू यहाँ तक आता है, बेलगांव से आ रहा है और तू मुझसे मिलने यहाँ सेमिनार में डायरेक्ट आ गया, तो तूने हाथ पैर धोए? हाथ धोए मैंने। तो तूने ऐसे करा, पानी लेके छिड़क दिया, ये हाथ पैर धुले तेरे? आपके गुरु दादाजी जब देह रूप में थे तब वे विमोचन करते थे, परंतु अब कौन विमोचन करेगा? और अगर ऋणानुबंधों को नहीं तोड़ा तो अन्न वस्त्र निवारा कैसे मिलेगा? इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि सेवक आपस में मतभेद ना रखें और बाबा से ऋणानुबंध तोड़ने के लिए विनती करें, जोड़ने के लिए। और बाबा से ऋणानुबंध तोड़ने के लिए विनती करें। एक भक्त का सवाल, सोते वक्त बुरे शब्द क्यों आते हैं? जवाब, आप जब बाहर से घर में आते हो तो आपके साथ बाधा भी आती है। इसलिए एक सेमिनार में दादा ने बताया कि आप किसी बाजार में चले जाओ, वहां ज्यादातर बच्चे जो है वो ठेले पे जो बेच रहा है वो उसके ऊपर पानी के बताशे और ये सब चीजें खाते हैं, तो वहां पर उस ठेले के साथ में बाधाएं हैं, जिनको के अन्न नहीं मिलता, वासना जो है, वासना वो है। इसलिए घर आते ही हाथ पैर धोना जरूरी है, पैर पूरे धोना जरूरी है, सिर्फ आगे के नहीं। पैर पूरे धोना जरूरी है, सिर्फ आगे के नहीं। सोने से पहले बाबा को नमस्कार करके प्रार्थना करनी है। सोने से पहले आइए नहीं, अगर जा रहा हो तो ऊँधी ले लो, नहीं तो बैठो, कुर्सी ले लो, कुर्सी, अरे कुर्सी ले लो। हफ्ते में एक आध दिन तो आते हो। पैर पूरी तरह धोने जरूरी है, सिर्फ आगे के नहीं। सोने से पहले बाबा को नमस्कार करके प्रार्थना करनी है। ऐसा करने से बुरे स्वप्न नहीं आएंगे, ऐसा करने से बुरे स्वप्न नहीं आएंगे। आप सिर्फ दान के पैसे निकालो, आप सिर्फ दान के पैसे निकालो। दादाजी कहते थे जिसके पास कर्म है वह अपने आप दान लेने आएगा, जिसके पास कर्म है वह अपने आप दान लेने आएगा। दान किसी के हाथों में देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद के दोष दूसरे के हाथों में समर्पित कर सकते हैं। एक मैंने बताया था तुम्हें एक दफा इस बारे में, जब मैं कैलाश कॉलोनी में था तो एक बाटा के मैनेजर थे, बाटा शू के। ये बाटा शू जो इसमें यहाँ फैक्ट्री है, तो वो मेरे पास कामकाज को आए, तो उन्होंने काफी तकलीफ में थे। तो मैंने उनसे बताया और उनसे मैंने कहा कि उस जमाने में 4 आने और 8 आने का दान होता था। मैंने कहा ये 4 आने और 8 आने जो हैं, ये आप जाओ। तो बोले कि 4 आने 8 आने किसे दूंगा मैं, अच्छा नहीं लगता मुझे देते हुए। तो मैंने कहा तुम 1 रुपया दे देना भाई, अच्छा नहीं लगता तो दूं कहाँ जाके। तो मैंने उनसे क्या कि हजरत निजामुद्दीन साहब के दरगाह चले जाना, वहां बहुत बैठे हैं, दे देना किसी को भी। तो उन्होंने क्या किया कि वो पैसे 11 हफ्ते के इकट्ठे कर लिए
और इकट्ठे करके वो लेने गए। तो आप ये समझिए कि उन हजरत निजामुद्दीन साहब की दरगाह से और वो उबराए होटल आए, एक पैसा जिसको दे वो क्या तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। तो वो सीधे कैलाश कॉलोनी आए, क्योंकि वहां से उबराए होटल से फिर वो कैलाश कॉलोनी आए। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे हुआ। मैंने क्या आपने जाते वक्त मुझसे क्या कहा था कि ये एक चारा ने किसी को दान देने का क्या मतलब है, ये तो बहुत थोड़ी सी चीज है, कुछ और बताइए। तो मैंने क्या ये तुम्हारा अहंकार तोड़ दिया बाबा ने, तो अब माफी मांगो और यही पैसे दो सबको, और 11 हफ्ते के बाद फिर आओ, बताओ कि तुम्हारा जो सस्पेंड हो गए हो वो कैसा है, ठीक हो गए। आप सिर्फ दान के पैसे निकालो। दादाजी कहते थे जिसके पास कर्म है वह अपने आप दान लेने आएगा। दान किसके हाथों में देना जरूरी नहीं है, क्योंकि आप खुद के दोष दूसरों के हाथों में समर्पित नहीं कर सकते। इसलिए आप जिसको दोगे हो सकता है कि आपके दोष उसके पास ज्यादा हो। दादाजी ने वंश विमोचन किया, इसके लिए वे 3 दिनों के लिए ऊपर परलोक में गए थे। कहाँ गए थे बताओ? कराड में, रूम नंबर 18। हाँ, रूम नंबर 18 सम्मान होटल। 9 था, हैं? हैं? 9 नंबर रूम था ना? क्या था? 9 नंबर का कमरा था ना? 9 कमरा था। इसके लिए वे 3 दिनों के लिए ऊपर परलोक में गए थे। अपनी देह उन्होंने कमरे में रखकर दीपक को रखवाली के लिए कहा था, परंतु उसके बाद जिनकी मृत्यु हुई है उनके लिए क्या 3 बार उनके लिए क्या 3 बार है, यानी 3 दफा वो उठ सकते हैं और बैठ सकते हैं। तो अमावस्या पूर्णिमा का अनुष्ठान 1 दिन पहले लगाना है। अमावस्या पूर्णिमा का अनुष्ठान ये बहुत अच्छा आ गया लोगों को, भी हम बता भी नहीं पाते थे कि 1 दिन पहले, क्योंकि पहले तो सिर्फ सुबह लगाया, शाम दूसरे दिन उठा दिया। अभी 1 दिन पहले लगाना, 1 दिन बाद उठाना है। वंश विमोचन हो अमावस्या पूर्णिमा का अनुष्ठान 1 दिन पहले लगाना है, उससे वंश विमोचन होता है। आपके पूर्वज नीचे आकर आपको तकलीफ नहीं देते। आपके पूर्वज नीचे आकर आपको तकलीफ नहीं देते, क्योंकि उसके लिए क्या हुआ था ये सब जने सुनो। मुझसे कई दफा ये सवाल किया कि 2 दफा के ये कुलधन कुलाचार के पैसे क्यों ले रहे हैं आप? तुम्हारे घर अमेरिका के जो मेहमान आए थे वो भी मुझसे यही सवाल करते। तो जो हम शराब के पहले निकालते हैं कुलधन कुलाचार के पैसे, वो भेजते हैं, लेकिन अभी जो नवरात्रों में निकालते हैं तो आपको कुलधन कुलाचार के ऋणानुबंध को तोड़ के उसमें दुआ देते हैं। ये बाबा का और अनुष्ठान लगता है। साल के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी 2 पूजा है, एक गुरु पूर्णिमा और एक नवरात्रि। उससे वंश विमोचन, आपके पूर्वज नीचे आकर आपको तकलीफ नहीं देते। नवरात्रों में अनुष्ठान रखना जरूरी है।
नवरात्रों में अनुष्ठान रखना जरूरी है। अनुष्ठान के लिए स्वच्छ धुले हुए चावल लेने चाहिए। देवता स्वच्छ और निर्मल होते हैं। देवता स्वच्छ और निर्मल होते हैं। चावल भी सफेद व शुद्ध होते हैं। इसलिए चावल को धोकर पूजा में अनुष्ठान में रखना है ताकि देवता उनमें धारण हो सकें। अनुष्ठान के लिए रंग बिरंगी अनाज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। रंग बिरंगी अनाज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपके एक साल के सारे कर्म नवरात्रों में नवरात्रों में सारे विसर्जित होते हैं। नवरात्रों में देवता नीचे आकर आपके कर्म और कर्तव्य में बैलेंस करते हैं। आपके कर्म और कर्तव्य में बैलेंस करते हैं। नवरात्रों में देवता के वाइब्रेशन ग्रहण करना ज्यादा जरूरी है। नवरात्रों में इसलिए नवरात्रों में कौन सी आरती करते हैं? सुख करता दुखहर्ता वार्ता विघ्नाश। ये सुख करता दुखहर्ता गणेश जी, दुर्गे दुर्गढ़वारी, महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी, और फिर सभी देवी देवता हैं। सारे कर्म नवरात्र में विसर्जित होते हैं। नवरात्रों में देवता नीचे आकर आपके कर्म और कर्तव्य में बैलेंस करते हैं और आपके जीवन का सार्थक करते हैं। नवरात्रों में देवता के वाइब्रेशन ग्रहण करना ज्यादा जरूरी है। आपके एक दफा योगेश दादा से एक साहब ने सवाल किया कि अगर ये कर्म विसर्जन करते हैं, हमसे बाहर निकालते हैं, तो फिर अभी तक ये दुख क्यों है? तो दादा ने क्या जवाब दिया उसका? हाजी बाबा ने, उन्होंने क्या कि अब जो ये तुम्हारा जन्म है, जो तुम बैठे हुए हो या मेरे पास, ये तुम्हारा 7वां जन्म है और तुम्हारी 7 पीढ़ी के दोष तुम्हारे साथ हैं। तो उसको विसर्जन एक दिन में नहीं होगा और बाबा एक दिन में कर सकते हैं, 1 घंटे, 1 मिनट में कर सकते हैं। फिर तुम जिंदा नहीं रह सकते। जिंदगी का मकसद चले आएगा। आपके 1 साल के सारे कर्म नवरात्र में विसर्जन होते हैं। नवरात्रों में देवता नीचे आकर आपके कर्म और कर्तव्य में बैलेंस करते हैं और आपके जीवन का सार्थक करते हैं। नवरात्रों में देवता के वाइब्रेशन ग्रहण करना ज्यादा जरूरी है। ग्रहण करना ज्यादा जरूरी है। मेरे ख्याल से मैंने करीब 40 साल के नवरात्रों में एक वक्त खाना खाया है, वो भी कूटू का आटा, ये सब चीजें। लेकिन अब नहीं होता। क्यों नहीं होता संजीव? ये तो पूछो यार, मुंह हिला दिया। हार्ट के लिए 7 गोली खानी होती है और ये हर वीक में विटामिन डी की एक गोली खानी होती है, 64,000 कैलोरीज की। बाथरूम के लिए अलग है। अब क्या करे आदमी?
लेकिन उसकी मैं समझता हूँ योगेश उसके लिए प्रमोद हटाओ मुंडे को और खड़े रहो थोड़ी देर। अरे तकलीफ है तो खड़े क्या? अरे क्यों सोने दो? तकलीफ होगी तभी तो रखता है। नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ, हाँ तकलीफ है तो तुम सुबह को 5 बजे अपने घर से डिफेंस कॉलोनी से यहाँ तक भागते हुए आया करो रोज। घर से गुड़गांव में अब हाँ, गुड़गांव चले गए। देवता स्वच्छ निर्मल होते हैं। हाँ, आपके दादाजी के वंश विमोचन, दादाजी ने वंश विमोचन किया, इसके लिए वे 3 दिनों के लिए ऊपर परलोक गए थे। अपनी देह उन्होंने कमरे में रखकर दीपक दादा को रखवाली के लिए कहा था, परंतु उसके बाद उनकी मृत्यु हुई है। उनके लिए क्या उपाय है? तो अमावस्या व पूर्णिमा का अनुष्ठान 1 दिन पहले लगाना है। ये उसके बाद बदला, 1 दिन पहले लगाना है और 1 दिन बाद उठाना है। उससे वंश विमोचन होता है। आपके पूर्वज नीचे आकर आपको तकलीफ नहीं देते। नवरात्रों में अनुष्ठान रखना जरूरी है। अनुष्ठान के लिए स्वच्छ धुले चावल, ये तो पढ़ लिया मैंने, चावल रखना है ताकि देवता उसमें धारण हो सकें। अनुष्ठान के लिए रंग बिरंगी अनाज का इस्तेमाल नहीं करना है। अभी जो अनुष्ठान है और जो हम वो रखते हैं जो चावल, इसलिए दादा कहते हैं बाबा के जो तुम्हारे घर में किचन में जिस कनस्तर में तुम चावल रखते हो सबसे नीचे वो चावल डाल दो। तो अब जो तुम चावल बनाओगे वो है। अभी हम क्या करते हैं, हम जो नैवेद्य लगाते हैं बाबा का, अभी 1 बजे जब खाना बनेगा तो नैवेद्य होगा। तो नैवेद्य, आइए शर्मा जी, शर्मा जी, ये तुम्हारा बेटा इतनी पतला था पहले। रंग बिरंगे अनाज का इस्तेमाल नहीं करना है। आपके 1 साल के सारे कर्म नवरात्रों में विसर्जित होते हैं। आपके 1 साल के कर्म नवरात्र में विसर्जित होते हैं। नवरात्र में देवता नीचे आकर आपके कर्म व कर्तव्य में बैलेंस करते हैं और आपके जीवन का सार्थक करते हैं। अरे कुर्सी ले लो, ले ले बेटा। नवरात्रों में देवता के वाइब्रेशन ग्रहण करना, नवरात्रों में देवता के वाइब्रेशन ग्रहण करना ज्यादा जरूरी है। आपके कुल देवी देवता क्या कहना चाहते हैं? आपके कुल देवी देवता क्या कहना चाहते हैं वह आप समझिए। पूजन की क्रिया में या किताबों में ना अटकी है। नरसिंह सरस्वती जी ने गुरु प्रसाद लिखवाया है। नरसिंह सरस्वती जी ने गुरु प्रसाद लिखवाया है। 12 साल तपस्या करके दादाजी के माध्यम द्वारा उन्होंने गुरु प्रसाद लिखा है। आप लोगों को अभी तक ठीक तरह से गुरु प्रसाद समझ में नहीं आया है। नरसिंह सरस्वती जी ने एक पैर पर खड़े रहकर साधना करके दत्त जी से
ओमकार प्राप्त किया था। ये ओमकार बहुत प्रखर था, परंतु उन्हें पता था कि इस ओमकार को सौम्य करने के लिए दादाजी गुरु के रूप में आने वाले हैं। अभी ये मैंने कई विभूतियों पर सुना है कि दादाजी ओम प्रकाश के दादाजी के जन्म लेने का कारण उनके माँ बाप नहीं थे। ये तेली महाराज, फिर शनि देवता और ये सब जो दादाजी को 10 साल की एज तक आते रहे, तो ये था कि उनको हर चीज की नाली और उनको वो धारण कराना दादाजी को। इसलिए जब दादाजी ने जिसा त्याग दिया, तो उसमें जो सूफियों की आरती है, उसमें एक सूफी ने, किसी ने, मुझे याद नहीं है, उन्होंने क्या कि अब दादाजी अलग नहीं थे बाबा से, तो वो एक ही आत्मा थे। बाबा की आत्मा जो थी वो दादाजी के रूप में पैदा हुई। बड़ा मुश्किल है ये सब आदमी को यकीन करना। नरसिंह सतु जी ने एक पैर पर खड़े रहकर साधना करके श्री दत्त जी से ओमकार प्राप्त किया। ये ओमकार बहुत प्रखर था। दादा ने इन्हीं से ओमकार लिया। जब इन्होंने दादा से, नरसिंह सतु जी ने कहा कि तुम और तुम्हारे भक्त कोई इस काबिल नहीं है कि ओमकार ले सके, तो हाजी बाबा पीछे खड़े थे। हाजी बाबा नहीं, सलीम बाबा। तो सलीम बाबा ने कहा कि तुम कह दो उनसे कि अगर मेरे भक्त इस काबिल नहीं है, तो आपका ओमकार भी इस काबिल नहीं है कि मेरे भक्तों को अपने काबिल बना सके। तब ओमकार मिला। उसके बाद भी 11 पूर्णिमा वहां पर हवन करने पड़े, फिर महारुद्र हुआ। बहुत प्रखर था, परंतु उन्हें पता था कि इस ओमकार को सौम्य करने के लिए दादाजी गुरु के रूप में आने वाले हैं। इस तरह से हमें ओमकार मिला है। इस तरीके से हमें ओमकार मिला है। शादी के समय नई सुहागन लड़की को अन्नपूर्णा की मूर्ति देनी चाहिए। शादी किस के पास है अन्नपूर्णा की मूर्ति? और कहाँ बनी अन्नपूर्णा की मूर्ति? बैंगलोर में। यहाँ पे बना ही नहीं सका। शादी के समय नई सुहागन लड़की को अन्नपूर्णा की मूर्ति देनी चाहिए। ये देवी पार्वती का सौम्य रूप है। ये देवी पार्वती का सौम्य रूप है, इसलिए इसे धारण करना आसान है। इसके लिए 19 माध्यम विकसित होना जरूरी नहीं है। कार्य केंद्र से पूजन करके अन्नपूर्णा की मूर्ति शादी से पहले ही लेकर आए। कार्य केंद्र पर पूजन करने से गुरु की मध्यस्थी द्वारा अन्नपूर्णा का आशीर्वाद दुल्हन शादी करके जिस घराने में जा रही है, उस घराने से जोड़ दिया जाता है। अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से उस परिवार में अन्न, सबको अन्न वस्त्र की अन्न वस्त्र निवारा की कमी कभी नहीं होती तथा शुद्ध अन्न मिलता है। शुद्ध अन्न ग्रहण करने से आपका रक्त ब्लड शुद्ध होता है तथा आपको शब्द ब्रह्म प्राप्त होता है। सबसे इम्पोर्टेंट शब्द ब्रह्म होता है। कुल देवी देवता कुल धर्म जरूरी। कुल देवी देवता कुल धर्म जरूरी
आवश्यक है। दादाजी के घर में भी कुल देवी देवता दोनों हैं। दादाजी की कुल देवी कौन थी? बहुचरा माँ। हैं? बहुचरा माँ। बहुचरा माँ। कुल देवी देवता कुल धर्म जरूरी आवश्यक है। दादाजी के घर में भी कुल देवी देवता दोनों हैं। ये सच है कि आपको जो प्रतिमाएं दी हैं यार जोगेश, अब हमने यार बहुचरा माँ को साल में एक दिन भी दान नहीं भेजे हैं। वहां कहाँ भेजते हैं बहुचरा माँ को? वो तो अहमदाबाद से करीब 25-26 मील आगे है। मैं होके हैं? दान दिया है? नहीं, मेरा मतलब ये है कि जरा याद रखना, आप किसी कोई थोड़ा सा दान भिजवाएंगे वहाँ। डायरेक्टली भेज दे। डायरेक्टली भेज दे। डायरेक्ट भेजना। वहाँ कभी भेजा ही नहीं, पता ही नहीं। हम भेजते थे डायरेक्ट भाई, मैं भेजता था। मम्मी बोल रही है कभी नहीं भेजा। अहमदाबाद भेजते थे। गए हैं हम लोग 3-4 बार, लेकिन गए वैसे भेजे। अहमदाबाद सेंटर के थ्रू भेजते थे। सेंटर के थ्रू। हाँ, सेंटर के थ्रू भेजते थे। 2-3 कहाँ जा रही? मैं जा रही हूँ, काम है बहुत। है? काम है बहुत। विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। अगले साल और इससे भी खुशी से मनाएं और खूब अच्छे से दिवाली इस साल। अभी सबसे पहले तो वो आए हुए हैं शर्मा जी के सुपुत्र। नमस्ते आंटी, आपको बहुत बहुत मुबारक। तेरा मैं नाम भूल गया। सिद्धार्थ। हैं? सिद्धार्थ। हेलो। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। सेम टू यू, सेम टू यू। तो अभी से गोल्डन हो रहे हो। हाँ। हैप्पी दिवाली। ओके, अच्छा। हाँ, वो भी। मैंने कहा तुम बिजी होगी आज, जाना है कल। जाना है, कोई बात नहीं, लेकिन ये तो सुनने में मैं कभी चूक नहीं करती। चलो, वेरी गुड। काम भी करती जा रही हूँ, इसीलिए वीडियो ऑन नहीं। हाँ, अपनी सहेली को भी समझा दो ना ये। नमस्कार। ओके। ओह, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक, थैंक यू। यू वर नॉट वेल। चलो, विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। ओके, हैप्पी दिवाली। ओके ओके, ऑल द बेस्ट रीटा। सबको हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। सब आएंगे। कारकेन से पूजन करके अन्नपूर्णिमा की मूर्ति शादी से पहले ही लेकर आए। कारकेन पर पूजन करने से गुरु की मध्यस्थ द्वारा अन्नपूर्णिमा का आशीर्वाद दुल्हन जिसकी शादी करके जिस घराने में जा रही है उस घराने से जोड़ दिया जाता है। अन्नपूर्णिमा के आशीर्वाद से उस परिवार में अन्न वस्त्र निवारा की कभी कमी नहीं होगी तथा शुद्ध अन्न मिलता है। शुद्ध अन्न ग्रहण करने से आपका रक्त शुद्ध होता है, आपके शब्द ब्रह्म प्राप्त होता है। कुल देवी देवता कुल धर्म जरूरी आवश्यक है। कुल देवी देवता कुल धर्म जरूरी आवश्यक है। दादाजी के घर में भी कुल देवी देवता दोनों हैं। ये सच है
कि आपको जो प्रतिमाएं दी हैं उनमें सब कुछ है। आप जब कार्यकेत्र प्रसादना आरती करते हो तो आपको 100% लाभ प्राप्त होता है, परंतु कामकाज के लिए पति पत्नी दोनों साथ आने चाहिए। कामकाज के लिए पति पत्नी दोनों साथ आने चाहिए। अभी तो जो कामकाज के लिए आता है हमारे पास, समझ गए जोशी साहब, वो क्या कहता है, चलो अरे भाई पत्नी को क्यों नहीं लेके आए? नहीं, मुझे पत्नी के बारे में बात करनी है, पहले मैं बता दूं वो क्या कर रही है, फिर मैं कल लेके आ जाऊंगा। वाइब्रेशन से पता चलता है कि किस में दोष है, किसके घराने में दोष है, नौकरी धंधा ठीक से नहीं हो पा रहा है। इसके लिए हमेशा पुरुष ही जिम्मेदार नहीं होते। कुल देवी देवता का संस्कार हुआ है या नहीं, ये सब समझना सेवक के लिए आवश्यक होता है और इसके लिए सेवक के 19 माध्यम विकसित होना जरूरी है। दिल्ली केंद्र का कार्य 100% अच्छा है। किसने गया? दादा ने ना, मलंग बाबा, हाजी बाबा ने। ये मुलाकात किसकी है? हाजी मलंग बाबा की। हाजी मलंग बाबा, उन्होंने कहा दिल्ली केंद्र का कामकाज 100% अच्छा है। बच्चे दादाजी को पूछकर साइंस, कॉमर्स या आर्ट या अन्य कोई क्षेत्र चुनते थे, परंतु आजकल बच्चे खुद अपना क्षेत्र चुनकर फिर कामकाज के लिए आते हैं। हमने खुद कुछ तय करने से पहले दादा बाबा की क्या इच्छा है ये समझना जरूरी है। कौन सा क्षेत्र चुनने से हमारे कर्मों का आसानी से विसर्जन हो सकता है, ये गुरु जानते हैं। मतलब क्या नौकरी करके हमारे कर्मों का विसर्जन होकर हमारा कल्याण होगा या धंधा करने से, ये गुरु जानते हैं। दादाजी कहते थे सेमिनार के समय बाहर का किसी भी प्रकार का अन्न नहीं खाना है। ऐसा क्यों, ये मैं कल बताऊंगा। आज मेरा माध्यम दूषित है। आज मेरा माध्यम दूषित है। दूषित समझ गए, यानी अपने मंथली साइकिल में दूषित है। अच्छा, खुदा हाफिज। 2015 का हाजी, क्या खुदा हाफिज कहूं तुमसे? शारदा साहब, खुदा हाफिज। अभी इतनी जल्दी नहीं बाबूजी, अभी तो 3 मिनट बाकी है। आज की मुलाकात ऐसी थी ना कि उसमें कोई और वो नहीं था। हाँ, वो सब उसमें उनके निराकरण के लिए उनके हुक्म थे। आपके भेजे हुए स्वेटर सब बच्चों को हाँ मिल गए हैं और बच्चे अभी पहन तो नहीं रहे क्योंकि गर्मी है, लेकिन सब पहनेंगे। 2-3 दिन पहले
कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन है बाबू जी, एंड में बोलते हैं और यहाँ पे बंद क्योंकि दूषित है, और पूरी मुलाकात दूषित से उसमें कर लिया उन्होंने। दादाजी कहते थे सेमिनार के समय बाहर का किसी भी प्रकार का अन्न नहीं खाना है। ऐसा क्यों? ये मैं कल बताऊंगा। आज मेरा माध्यम दूषित है। पूरी मुलाकात के बाद कोई सवाल मिस्टर इंडोनेशिया? बाबूजी सवाल नहीं है। हाँ, ये जब मैं तुमसे क्यों पूछता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम कुछ अफीम खा के बैठे हो, कुछ पूछ नहीं वाले हो। नहीं बाबूजी, आपने कई मुलाकातों में बताया है कि गोरक्षनाथ जी का कैसे जन्म हुआ। मच्छिंद्र नाथ जी ने एक विभूति दी थी बाबूजी, उसका रेलेवेंस आज जाके समझ आया जब आपने बोला कि 8वें महीने में जो साधन बताया है वो उसमें मच्छिंद्र नाथ जी का और साईं बाबा का। तो इतने सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि गोरक्षनाथ जी का कैसे जन्म हुआ, बट अभी जो आपने 8th महीने में जो साधन है लेडी के लिए, उसमें आपने बताया वो मच्छिंद्र नाथ जी के और बाबा के ने फरमाया है। ये पहले भी बताया है कि साधना जो सिद्ध साधना को जो सिद्ध करने वाले हैं वो मच्छिंद्र नाथ, क्योंकि ऊदी उन्होंने बनाई। इसका तो मैं पूरा किस्सा पता है नहीं। एक औरत एक लेडी को बच्चा नहीं होता था, तो बहुत दिन हो गए वो लेडी रोज इसके पास जाओ, उसके पास जाओ, उसके पास जा। तो एक रोज वो मच्छिंद्र नाथ साहब को मिली बत्ती शिराना में, और उस लेडी ने कहा कि मेरे कोई बच्चा नहीं है। तो उनके अच्छा मैं पूर्णिमा के दिन आऊंगा, मच्छिंद्र नाथ ने। और उन्होंने उसको एक पूर्णिमा के दिन आके एक पुड़िया दी कि ये तू आज रात को जब तू सोए तो ये खा लेना। तो घर की जो पड़ोसी की और लेडीज थी, उन्होंने कहा कि जो फकीर रोज तुमसे भीख मांग के खा रहा है वो तुम्हें बच्चा क्या देगा। तो उसने गुस्से में आके वो पुड़िया चूल्हे में, रोटी बना रही थी, चूल्हे में फेंक दी। ठीक मच्छिंद्र नाथ साहब ने कहा था मैं 9 महीने 9 दिन में आऊंगा। तो मच्छिंद्र नाथ जी पहुंच गए 9 महीने 9 दिन में, अलख निरंजन करके बोले। तो उनका मैंने तुझसे कहा था कि जो पहला बच्चा होगा वो मुझे चाहिए, मेरा बच्चा ला। तो उन्होंने कहा कि मेरे तो बच्चा हुआ ही नहीं। तो मच्छिंद्र नाथ साहब ने जो शब्द कहे हैं वो सुनने काबिल है कि दुनिया फट जाएगी, नाश हो जाएगी, लेकिन मेरी ऊदी का दिया हुआ ऐसा नहीं हो, ये नहीं हो सकता। अच्छा तूने उस ऊदी का क्या किया? तो उसने क्या कि जो घर के बाहर चूल्हे डाल दिया, चूल्हे के अंदर डाल दिया जो, हाँ, तो मैंने चूल्हे में डाल दिया। तो उन्होंने क्या, तूने चूल्हे की राख को क्या किया? उनके बाहर घूरे में फेंक दी। तो उनके अच्छा देख तुझे दिखाता हूं अभी। तो मच्छिंद्र नाथ वहां घूरे के पास पहुंचे और उन्होंने क्या, अलख निरंजन उठो गोरक्ष, मच्छिंद्र आया। तो गोरक्षनाथ जी उठिया, इतने बड़े 40 साल 32 शिराना में इतने से एक ही जगह बैठ के, नो खाना, नथिंग, उन्होंने सेवा करी गोरक्षनाथ जी ने। आज तुम्हें जितनी दीक्षाएं हैं, बल्कि खासतौर से जो कारण महाकारण दिशा है वो गोरक्षनाथ जी की है। सबसे ज्यादा इस मार्ग का कार्य, बाबा के मार्ग का कार्य
गोरक्षनाथ जी ने किया। अभी साईं बाबा का हुक्म क्या हुआ था करीब 10 साल 15 साल पहले से, लोग गोरक्षनाथ क्या कि छोड़ देते थे और कुतुबुद्दीन बाबा को वो कुतुबुद्दीन बाबा को कुतुबी कहते थे कि कुतुबी ने हमसे ये कहा था। तो उन्होंने बाबा ने कहा कि नहीं ये गलत है, मुझे बड़ा बाबा को, साईं बाबा ने कहा मुझे बड़ा बाबा को और इन्हें कुतुबुद्दीन बाबा को छोटा बाबा को, बड़ा बाबा छोटा बाबा एंड बख्तियार गोरक्षनाथ, ये तीन, क्योंकि जितना भी ये कार्य हुआ उस कार्य को ब्रह्मांड से हासिल करके लाने वाले कौन थे? ये कार्य किसने किया? दत्त पंथ ने, ब्रह्मा विष्णु महेश दत्त ने। और उसको धारण करके धरती पे लाने वाले कौन थे? नाथ, उसमें गोरक्षनाथ जी थे। और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाले कौन थे? सूफी। ऐसा ये साधन है। बाकी आप भी अनम्यूट कर सकते हैं। क्या कह रहा? प्रणाम प्रणाम प्रणाम। अरे क्या हुआ? तू अभी तक इनके घर बैठी है? नहीं अभी आई हूँ बाबूजी, दिवाली के लिए आई। दिवाली के लिए आई है? अच्छा। राम बाबूजी। भाई क्या हुआ? तुम क्या कर रहे हो यार? बाबूजी ये छोटी वाली है, पूना वाली है ये। ये पूना वाली है, छोटी वाली है ये। अच्छा। ये छिया है, छोटी है ये। चाउमीन नहीं आई अभी तक। मैं बड़ी समझ रहा हूँ। नहीं। चल तो तू ठहर जा अभी। चलो आज तो तुम्हारे टाइम से हो गया काम। बिल्कुल। चलो 11 ओंकार करो।
सदा सर्वदा योग तुझा गळावा, तुझे कारणी देव माझा पडावा. उपेक्षू नको गुणवंता अनंता, रघुनायका मागणेची आता. उपासनेला दृढ चाल व्हावे, भूदेव संतासी सदा नवावे. सत्कर्म योगे वैवाल भावे, सर्वामुखी मंगल बोल भावे. ज्या ज्या ठिकाणी मन जाए माझे, त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे. मीठे वितो मस्तक ज्या ठिकाणी, ते ते तुझे सत गुरु पाए दानी. सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय. श्री गुरुदेव दत्त सदानंदाचार्य एलकोट. सच्चिदानंद सद्गुरु श्री पंथ महाराज, श्री गुरुदेव दत्त श्री सद्गुरुनाथ दादा महाराज की जय. श्री गुरुदेव दत्त.